आज जरूरत है कि उम्मत की बेटियां गैर मुस्लिम हो रही है, उन्हें कैसे बचाया जाए। आज गरीब भूख से मर रहा है, उसे कैसे बचाया जाए। आज यतीम बेटियां तड़प रही है, बाल सफेद हो गए, कोई अपनाने वाला नहीं है, उन बेटियों की जिंदगी कैसे बचाई जाए। आज जरूरत इस बात की है, लेकिन हम तो इस पे लड़ गए। तेरा पीर आला के मेरा पीर आला, कसम खुदा की। ओ यार कब तक लड़ते रहोगे। कभी समाज को भी झांक के देखा करो, कभी मुस्कुरा के समाज को भी देखो, अपनी जरूरतों को पूरा करो। हमें ये तक नहीं पता पीर होता कौन है, हमें लड़ने से फुर्सत नहीं है। अल्लाह अकबर, तारीख उठाओ। बच्ची ने आके कहा था, बाबा ये सब कह रहे हैं कि तू पीर है, तू बता पीर कौन होता है। हजरत शेख बहाउद्दीन ने सोचा अगर पूरी हिस्ट्री समझाऊंगा देर हो जाएगी, तो बातों में बात खत्म कर दी। मुस्कुरा के कहते हैं, बेटी पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर वो नहीं होता जो कौम को मुसीबत में डाल दे। जो मुसीबत में, जोर से, जो मुसीबत में, अभी बोल नहीं रहे इधर वाले लोग, जो मुसीबत में वो पीर होता है। मुझे बताइए, पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आए। बच्ची ने जब इतना सुना ना, उसने क्या कहा था, कहने लगी हुजूर है मेहरबानी करें ना। कहा क्या आप मेरे भी काम आ जाओगे। कहने लगी बेटी मेरी मुरीद हो जा, मैं तेरे भी काम आ जाऊंगा। बच्ची ने कहा जनाब मैं तो गैर मुस्लिम हूं। कहा फिर देर किस बात की है, हाथ बढ़ा मेरे हुजूर का कलमा पढ़ ले। बच्ची ने कलमा पढ़ा और मुरीद हो गई। आज तो उम्मत तबाह हो रही है हजरत, ये मेरा इलाका, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं आपसे कड़वी बात करता हूं, मेरी जिम्मेदारी है। सही बात। मैं हिंदुस्तान भर को समझाता हूं, कल को ये कहेगा तू अपना इलाका ना संभाल सका, मैं किसे मुंह दिखाऊंगा। मेरी जिम्मेदारी बनती है। आज मुरीद हुए नहीं, झगड़े शुरू। और उन्होंने क्या था, पीर वो होता है जो मुसीबत में, सारे बोले जो मुसीबत में। बच्ची कहने लगी फिर तो मेरे भी काम आएंगे। कहने लगी फिर हो जा मुरीदा। उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुई और मुरीद होके जाने लगी। कहने लगी बाबा वादा तो सच्चा है ना, पीर मुसीबत में काम आते हैं ना। कहा हाँ। कहा तू भी काम आएगा ना। कहा जी। ये कह के बच्ची चली गई। अल्लाह अकबर। बादशाह के दरबार में नौकरी करती थी। जब इस पे सिलसिले का फैज हुआ ना, तो ये सबकी नजरों पे छा गई, सबके दिल पे इसका कब्जा। बादशाह ने कहा कि इससे बेहतर हमारे घर के दरबार की कनीज कोई नहीं है। ऐसा करो जितनी पुरानी औरतें हैं सबके ऊपर इसको मुकर्रर कर दिया जाए। जब इसको ये रुतबा मिला सबसे ऊपर हो गई, हसद की आग लग गई। जनाब हम भी जानते हैं, अल्लाह अकबर, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। हमें भी पता है झगड़े किस चीज के हैं। जब हसद की आग लगती है तो फिर कौमों को लड़ाया जाता है। जब हसद की आग लगती है तब भाई भाई का दुश्मन बनाया जाता है। जब हसद की आग लगती है तब अपनों को अपनों के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। तुमने भारत का तरीका नहीं देखा, यहाँ की गवर्नमेंट कैसे चल रही है, एक दूसरे को लड़ा करके हुकूमतें चल रही है। आज पीरों ने भी रास्ते निकाल लिए हैं, एक दूसरे के गले कटवाओ और हुकूमतें करते रहो। कसम खुदा की ये उम्मत तेरे बाप की नहीं, रसूल पाक की है और ये जानती है। हम उस वक्त तक तुम्हारी इत्तबा करेंगे जब तक तुम मदीने वाले मुस्तफा की इत्तबा करते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। तुम भी फैसले करो, उस वक्त तक हम पीर की मानेंगे जब तक पीर मुस्तफा की माने। कान खोल के सुनना मेरी बात, उस वक्त तक हम मानेंगे जब तक तू हुजूर की मानेगा। जब तू हुजूर का नहीं तो फिर हमारा भी नहीं, हमारा भी नहीं। खड़ा कर दिया, बड़ा मामला। औरतों ने सर जोड़ा, कहा यार ये बाद में आई है और हमसे ऊपर निकल गई। कहा क्या इस पे इल्जाम लगाओ, बच्ची पे इल्जाम लगा चोरी का। बादशाह के दरबार में मुकदमा आ गया। बादशाह ने पूछा क्या बात है बेटी, तुझ पे इल्जाम है तूने चोरी की है। बच्ची कहने लगी बादशाह मैंने चोरी नहीं की। तो वो जिन्होंने बाज़ाब्ता प्लानिंग करके इल्जाम लगाया था ना, वो तो कहने लगी इसके गवाह हैं। 6-7 औरतें खड़ी कर दी कि इसके सामने चुराया, इसके सामने चुराया। अब बच्ची क्या करती, बादशाह ने कहा तेरे पास कोई गवाह है। बच्ची ने आसमान की तरफ देखा और रो दी। कहने लगी मेरा कोई गवाह नहीं। उसने कहा फिर तो चोरी साबित हो जाती है, जाओ कैद में डाल दो, 8 दिन के बाद इसको सजाए मौत दी जाएगी। बच्ची कैद में आ गई। जब कैद में बंद हुई ना, कहने लगी बुखारे वाले बाबा तूने तो वादा किया था पीर मुसीबत में काम आते हैं। वाह वाह वाह। तूने तो कहा था पीर मुसीबत में काम आते, कब आएगा। एक दिन
गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, 8 दिन गुजर गए। जब बच्ची की मौत का दिन आया ना, सिपाही आ गए, हाथ बांधे गए। अल्लाह अकबर, बच्ची के हाथ बांध के मौत के लिए सफर तैयार है। मालूम है उस वक्त कैसे मौत दी जाती थी? किले की दीवार पर ले जाया जाता, नीचे धक्का दे दिया जाता, जो गिरता वो बचता ही नहीं था, इसलिए कि दीवारों की किले की ऊंचाई इतनी होती थी। अल्लाह अकबर, जब बच्ची को लेके चलने लगे ना, बच्ची मुड़ मुड़ के किसी को देख रही थी। सिपाहियों ने कहा था किसे देख रही है? वो तेरे तो 8 दिन गुजर गए, कोई तुझसे मिलने तक नहीं आया, अब किसका रास्ता तक रही है? बच्ची ने कहा कोई है जिसके आने का इंतजार कर रही हूँ, कोई है जिसने वादा किया था। वो कहने लगे किसका इंतजार है? अल्लाह अकबर, बच्ची ने पहली पैरी पे कदम रखा, आंख में आंसू आ गए, कहने लगी अब तो आजा कब आएगा। दूसरी पैरी पे कदम रखा, फिर कहने लगी अब तो आजा कब आएगा। चलते चलते वो दीवार आ जाती है जिस दीवार से धक्का दे के नीचे फेंकना था। जब बच्ची ने देखा कोई नहीं है, आंख में आंसू आ गए हैं, बच्ची के हाथ बंधे हैं, बादशाह का फरमान आता है जाओ बच्ची से जाके पूछो मौत से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता, कोई तमन्ना हो तो बता। बच्ची ने जब इतना सुना है, कहा एक तमन्ना है। कहा कौन सी? का मेरे हाथ खोल दिए जाएं। कहा क्या करेगी? कहा किसी को हाथ उठा के अलविदा कहना है, आखिरी सलाम कह करके किसी से रुखसत होना है। बच्ची के हाथ खोले गए हैं। जैसी बच्ची के हाथ खोले हैं, बच्ची ने हाथ खोले हैं, उसके बाद रुख किया बुखारा की तरफ, कहने लगी बाबा आज तक मैंने तेरे वादे का ख्याल किया है, लेकिन अभी तक उम्मीद बाकी है, मुझे पता है तू आएगा। हाथ उठा के कहती है बुखारे वाले, देख मैंने तो वादा पूरा कर दिया है, अब तुझे वादा पूरा करना बाकी है। अगर तू नहीं आया कयामत तक पीरों से एतमाद उठ जाएगा, फिर कोई पीर पे भरोसा नहीं करेगा। ये कहते कहते बच्ची की हिचकी बन गई। बच्ची ने रुख किया दीवार की तरफ, कहने लगी अब जो तुम्हें करना है वो कर दो। सिपाही आगे बढ़े, बच्ची के हाथ बांधे, आंखों पे पट्टी बांधी और नीचे धक्का दिया। जैसी बच्ची नीचे आने लगी, चीख निकली बाबा अब तो आजा कब आएगा। ये कह के बेहोश हुई है, लेकिन जब आंख खुलती है तो क्या देखती है? नीचे नहीं गिरी है, बल्कि किसी ने आके अपनी गोद में संभाल रखा है, किसी ने संभाल रखा है। जैसी बच्ची ने आंख खोली है, क्या देखती है? कोई और नहीं, वही बुखारे वाला बाबा मुस्कुरा रहा है। बच्ची ने कहा था बाबा कब आया? तो बाबा ने कहा था चुआ सवारा आमदी मनस बुखारा आमदम, जब तू दीवार से चली थी मैं बुखारे से चली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ गई ना पीर कौन होते? कौन होते बताओ? जो मुसीबत में काम आए, इसे कहते पीर। जो मुसीबतें बढ़ाए, समझ लेना वो क्या, मैं अगली बात नहीं बोल, बस समझिए पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आता। मैं आला हज़रत को बताना चाहता था, आला हज़रत को, ठीक है जी। तो पीर जमात अली शाह इतने बड़े पीर जो मुसीबत में काम आते थे, जो मुसीबत में काम आते थे। ये पीर जमात अली शाह कहते कि मेरे दिल में बरेली के अहमद रजा की बड़ी इज्जत थी। पीर जमात अली शाह कहते बरेली के अहमद रजा की बड़ी इज्जत थी। और खुद की शान क्या है मालूम? मुरीदाना खीर बना रही, घोटते घोटते घोटा तेज लग गया ना तो हांडी जी ना, तो वो समझ गई। औरतों के बड़े तेज कान भी होते हैं और समझदार भी बहुत होती है। उसे लगा कि टूट गई हांडी और खीर गई, उसके मुंह से निकला या पीर करम। फिर क्या था? पूरी खीर तैयार, घुट गई, पक गई। जब बर्तन से निकाली गई ना, तब जाके हांडी का तला निकला, तब जाके तला निकला। वो समझ गई हो ना, वो मेरे पीर ने बचाया, मेरे पीर ने बचाया गया। तो वो दरबार में हाजिर हुई, थोड़ा सा तबर्रुक लेके, हुजूर खाइए। जब खाने लगे ना, एक हाथ पे कपड़ा पड़ा था, कपड़ा पड़ा था। तो मुरीदा कहने लगी हुजूर ये हाथ में क्या हुआ? कहने लगे भूल गई, जब तूने कहा था या पीर करम तेरी हांडी टूटी थी तो मैंने हाथ बढ़ा के तेरी हांडी संभाली थी। ये पीर जमात अली शाह कहने लगी बाबा यहां बैठे बैठे वहां से सुन लिया। कहने लगे पगली ये तो दुनिया है, कयामत में आवाज दे के देखना, पुलसिरात के इस किनारे से पकड़ूंगा उस किनारे पे जाके रख दूंगा। ये पीर होते, ये पीर जमात अली शाह कहते मेरे दिल में आला हजरत की बड़ी इज्जत थी, लेकिन कहते एक दिन में सोया ना, मेरे ख्वाब में बगदाद वाले वो से पाक आ गए। मैंने कहा हुजूर मेहरबानी मेरे घर तशरीफ लाए।
अल्लाह अकबर। कहते मैंने बातें की सरकार को से पाक से, उसके बाद मैंने ये जुमला कहा हुजूर कभी आपसे मिलने को जी किया करे तो आपका दरबार तो बड़ी दूर है, मुलाकात कैसे होगी। तो पीर जमात अली शाह कहते हैं गौसे पाक ने फरमाया परेशान मत होना, जब भी मेरी याद आया करे ना बरेली चले जाया करना। वहां पर अहमद रजा नाम का एक आलिम है, फरमाते वो सिर्फ आलिम नहीं बल्कि गौसुल वरा कहते हैं वो मेरा नाइब भी है।